टोटल स्टूडेंट अभी तो इन्वेंट्री और स्टॉक टेकिंग है जी। अब तो पहले सब समाधान हो जाए, हेडमास्टर ज्वाइन करेंगे, कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछला जो वीडियो हम अपलोड किए थे उसमें सारा जानकारी आपको री अपलोड को लेकर, री काउंसलिंग को लेकर दिए थे। उसके अलावा आज जो अपडेट आ रही है अभी मेरे पास TRE 4 वैकेंसी को लेकर आ रही है। इसको लेकर इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ में आपका जो कन्फ्यूज़न है, आप जो कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आपका जो री अपलोड है, जो अभ्यर्थी डॉटफुल के श्रेणी में गए हैं, संदिग्ध के श्रेणी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, उसका री अपलोड आखिर फिर से कब कराया जाएगा। उसके बाद री काउंसलिंग कब होगा। कई अभ्यर्थी का काउंसलिंग छूट गया है और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसको डाउटफुल रखा गया है, उसको रिकाउंसलिंग में पुनः मौका मिलने वाला है। फिर आगे आपको TRE 4 की वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे। आपको पता है कि अभी गेस्ट टीचर का रिजल्ट और जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट है वह होना बाकी है। इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और डाउटफुल कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है और साथ ही 1 to 5, 6 to 8, 9th 11th 12th के जो भी अभ्यर्थी हैं जिसको काउंसलिंग से लेकर और जो भी जानकारी प्राप्त करना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो भी नई अपडेट है आपके साथ हम साझा करेंगे। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि आज जो हम अपलोड किए थे वीडियो, इससे पहले वाला, उसमें आपको हम जानकारी दिए थे कुछ इस प्रकार का है, जो कि स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होगा और कई ग्रुप के माध्यम से यह आपको प्राप्त हुआ होगा। अगर आप को नहीं जानकारी है इसके बारे में तो ज़रूर आपके डिस्प्ले पर है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको हम बताते हैं। शिक्षा विभाग पटना में वार्ता की गई आज, जिसका सार ये है। पहले सक्षमता की काउंसलिंग हो जाएगी 20 फरवरी तक। इसी बीच पोर्टल केवल 2 दिनों के लिए आयोग के द्वारा, जो BPSC है उसके द्वारा खोला जाएगा और जो भी डाउटफुल कैंडिडेट हैं उसको री अपलोड का मौका दिया जाएगा। और री अपलोड के करने के जस्ट बाद 15 मिनट बाद ही आप वाटरमार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं जो आप री अपलोड किए थे उसका। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि बहुत से अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट जो है वो गलत अपलोड कर दिए थे, या कहे तो अदला बदली, जहाँ पर निवास अपलोड होना चाहिए, मतलब रेसिडेंस होना चाहिए, वहाँ पर वे NCL कर दिए थे, EWS कर दिए थे, है ना। या कई अन्य ऐसे गलतियाँ हुई है जिसको लेकर आपको डाउटफुल रखा गया है। तो साथियों, फिर से आपको मौका मिलेगा, जो भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड है आप अपलोड कर लीजिएगा, लेकिन आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म फिलअप करते समय कोई ऐसा डिटेल्स जो है वह गलत एंट्री किए हैं, फिलअप किए हैं, तो आपको उसका करेक्शन करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। वो आपको एफिडेविट्स के माध्यम से या अन्य माध्यम से काउंसलिंग कराना होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं TRE 3 की जो रिकाउंसलिंग चरण है, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आपको PRT वाले, मतलब 1 to 5 वाले स्टूडेंट को, फिर आपको मध्य, और फिर आपको अगर 9th और आगे आपको 11th 12th वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। यह जो चरण शुरू होने वाली है आपको 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चरण शुरू होगी। हालांकि आपको बता दें कि ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन कई अभ्यर्थी, आपको पता है कि अपने अपने लेवल पर प्रयास करते रहते हैं। वे शिक्षा विभाग गए थे और वे जानकारी प्राप्त करके लाए वहाँ से कि कुछ इस तरीके से होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इससे पिछले दिन जो अपडेट आई थी, न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश कुमार के द्वारा भी बताया गया था कि 20 फरवरी से लेकर आपको 28 फरवरी तक जो TRE 3 का रीकाउंसलिंग है, री अपलोड है, इसी बीच आपको देखने को मिल सकता है। तो वही अपडेट अभी भी है, आपको ज़रा अपडेट रहना चाहिए न्यूज़ से, BPSC के वेबसाइट पे, शिक्षा विभाग के वेबसाइट से। अगर आपको यह सारा कुछ जानकारी प्राप्त करने में थोड़ा सा भी कठिनाई होता है ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको इस तरह का न्यूज़ सबसे पहले शेयर करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में जो भी डाला जाता है, आता है ना, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, जिसका लिंक आपको, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आसानी से आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, साथ में आपको कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ से आप हमें जुड़ सकते हैं, जैसा कि टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, और आपको ट्विटर तक पर भी आपको हमेशा अपडेट कर दिया जाता है मेरे द्वारा। तो साथियों, इसी कारण आप हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ से जुड़ कर रहिए। जब TRE 3 सभी का काउंसलिंग हो जाएगा तब सभी का स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा, और स्कूल अलॉटमेंट बताया जा रहा है कि मार्च तक किया जाएगा।
मार्च 10 तक स्कूल अलॉट होने की संभावना है। अभी मैंने आपको बताया कि मार्च 10 तक स्कूल अलॉटमेंट होने की संभावना है। उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र प्रदान की जाएगी, उसके बाद आपको 15 दिवसीय ट्रेनिंग की जाएगी। बहुत से अभ्यर्थी का कन्फ्यूजन था, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि इससे पहले जो भी TRE 1 की और TRE 2 की बहाली हुई थी, पहले आपको बता दें कि ट्रेनिंग कराया गया था, फिर आपको ज्वाइन कराया गया था। तो लेकिन इस बार बता दें कि यह ऐसा नहीं होने वाला है। पहले आपका ज्वाइनिंग होगा, फिर आपका जो है वह ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग पीरियड आप ज्वाइनिंग पीरियड के समय ही करेंगे, मतलब इस समय भी आपकी सैलरी चलती रहेगी। तो साथियों, इस तरह से अपडेट थी। और बाद बाकी आपको हम बताते हैं कि आज जो नई खबर आई है TRE 4 को लेकर। देखिए, ऑफिशियल अपडेट जो भी आती है वो तो सबके पास चला ही जाता है, वो तो फाइनली समझिए घोषणा हो जाता है। लेकिन इससे पहले जो अभ्यर्थी इच्छुक होते हैं कोई भी न्यूज़ को लेकर जानना चाहते हैं कि अभी क्या कुछ हलचल चल रही है शिक्षा विभाग में TRE 4 को लेकर, तो जो भी सूत्र होता है, जो भी माध्यम होता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इस तरह से बातें चल रही है, तो इसी कारण आपको हम इस फॉर्मेट में, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके माध्यम से आपको दिखाते हैं। कई अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सर यह फर्जी है ना, यह गलत अपडेट है। तो आपको बता दें कि वैसे अभ्यर्थी केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें, और न्यूज़ की जो भी नया अपडेट है उसकी आप आशा भी नहीं कर सकते हैं, है ना, जब तक नया कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं कर दिया जाता है। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी क्या हलचल चल रही है TRE 4 को लेकर, है ना, जो मेरे पास संवाद आया है, सूचना आया है, जो भी माध्यम से हो, है ना, तो उसको लेकर हम आपको बता रहे हैं। वैसे अभ्यर्थी इस खबर को देख सकते हैं। TRE 4 को लेकर जो अपडेट आई है, संशय समाप्त कीजिए, चुनाव से पूर्व TRE 4 का विज्ञापन 100% मतलब 100% आने वाली है। यह बात आप भी जानते हैं। पदों की संख्या 1 लाख के करीब होने वाली है, जैसा कि TRE 3 में आपको था, है ना, कि TRE 3 में 1 लाख के करीब था, 20,000 लगभग कम था, है ना। PRT में पदों की संख्या लगभग 18 से 20,000 होने वाली है। और आपको मैंने बताया था कि लगभग जितनी वैकेंसी TRE 3 में आई थी उसी के करीब आपको TRE 4 में भी आ सकती है। देख सकते हैं कि 18 से 20,000, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 21,000 पद पर इस बार भी बहाली हुई है TRE 3 में भी PRT वाले की। 19,000 के करीब आपको जनरल, और आपको बता दें कि और उर्दू वाले अभ्यर्थी थे। तो उस तरीके से आपको बता दें कि फिर से वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपको TRE 4 के माध्यम से 1 to 5 में 18 से 20,000 के करीब रहने वाली है। बाकी चीज़ें TRE 3 के ज्वाइनिंग पश्चात क्लियर हो जाएगी। आगे आपको अभी हम एक ऑडियो क्लिप भी सुनाएंगे बस इसी के लास्ट में, जो कि माननीय S सिद्धार्थ का है। एस सिद्धार्थ जो न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश कुमार हैं, उसके द्वारा इंटरव्यू लिया गया था और TRE 4 का चर्चा किया गया था। उसमें बताया गया कि आखिर कब तक, आपको बता दें कि TRE 4 आने वाली है। तो उनके द्वारा बताया गया कि वैकेंसी कैलकुलेट होगी जब TRE 3 समाप्त हो जाएगी, तो इसी के बाद आपको बता दें कि कोई ना कोई क्लियर कट नोटिस आएगा। लेकिन इससे पहले आपको यह न्यूज़ देखकर, यह जानकारी लेकर अवेयर होना चाहिए कि आप तैयारी में लग जाएं, और आगे जो भी वैकेंसी आएगी, है ना, TRE 4 की जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें आप एक पद कम से कम सुनिश्चित कर सकें। जूनियर मतलब 6 to 8 में पदों की संख्या 10 से 12,000 के बीच होगी, है ना, अप्रॉक्स मतलब लगभग। यह बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आगे आपको अगर हम देखते हैं कि सबसे अधिक पद PhD में दिखने वाले हैं, है ना, जो भी PhD के अभ्यर्थी हैं, सबसे ज़्यादा पद आपको पता है कि PhD में इस बार भी सीट खाली ही रही है और रहने भी वाली है। TGT में पिछली बार की तुलना में पद कम आएंगे। अगर हम बात करते हैं कि TRE 4 में, तो अगर देखा जाए पिछले दिन से भी, है ना, जो भी नया नोटिस जारी होता है नया वैकेंसी को लेकर, उसमें कंप्यूटर शिक्षक की बात सबसे अधिक की जाती है। तो वही देख सकते हैं कि TRE 4 में कंप्यूटर शिक्षक के साथ लाइब्रेरियन के भी पद बड़ी संख्या में आने वाली है। यह बात 100% सत्य है, आप भी जानते हैं, है ना, कि इस बार जो कंप्यूटर शिक्षक का और लाइब्रेरियन का पद है, कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा, उसके बाद लाइब्रेरियन का, है ना। तो जो भी इस प्रकार का डिग्री धारण करते हैं, जो कंप्यूटर टीचर एलिजिबिलिटी को लेकर है और लाइब्रेरियन को लेकर है, तो वे अभ्यर्थी भी आप कमर कस लें और तैयारी में भिड़ जाएं कि आपका जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी संख्या में आने वाली है। सब कुछ सही रहा तो भर्ती की परीक्षा चुनाव पूर्व ही ले ली जाएगी। मई अंत या जून में
भर्ती का विज्ञापन देखने को आपको मिल सकता है। और भर्ती का विज्ञापन जब भी निकलेगा उसके 3 महीना बाद आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो साथियों, इस तरह से आप अगर एक टेंटेटिव डेट देखें, है ना, अगर मई या जून के अंत तक आपकी वैकेंसी आती है, अगर मान के चलिए जून में वैकेंसी आई, फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो इतना है तो समझिए कि सितंबर अक्टूबर के मिड में आपका जो है वह एग्ज़ाम होने की अधिक संभावना है, और इसी बीच आपका इलेक्शन भी है ना। टोटल स्टूडेंट अभी तो इन्वेंट्री और स्टॉक टेकिंग है जी। अब तो पहले सब समाधान हो जाए, हेडमास्टर ज्वाइन करेंगे, कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे, तो जितना वैकेंसी होगा उसमें करेंगे, लेकिन पहले ये सब तो टोटल हो जाए जी। अभी तो संख्या बल का टोटलिंग हो रहा है, तैयारी 4 की तैयारी है। नहीं, पहले तो टोटल हो जाए ना, पहले वैकेंसी सब टोटल हो जाए, समय लगेगा, ऐसा नहीं है जी। और ये बाकी जो तो साथियों, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा और तैयारी आपको कमर कस कर करना होगा, है ना, ताकि जो भी वैकेंसी आए एक सीट कम से कम आप पक्का कर सकें। साथियों, इसके अलावा और जो भी अपडेट होगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और साथियों, आज के वीडियो को यहाँ पर हम अंत करते हैं। अगर वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।